बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च। उसका लेक्चर हमारे पास 13 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है आज, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन, या जिसको आप मेथड ऑफ वैम कहते हैं। वैम इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्जन ऑफ द लीस्ट कॉस्ट मेथड। जो वैम मेथड है ये लीस्ट कॉस्ट मेथड का अपना इम्पॉर्टेंट वर्जन है। द जनरली प्रोड्यूस बेटर स्टार्टिंग सोल्यूशन। द स्टेप ऑफ प्रोड्यूसर आर एज फॉलो। देखें स्टेप नंबर 1 क्या है। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो अगर कोई स्टेप नहीं क्लियर होगा तो वो आगे जाकर आपको क्लियर हो जाएगा। Evaluate a quantities for each row and each column by subtracting the smallest unit। आप क्या करेंगे, आप रो वाइज और कॉलम वाइज आप दो स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ लेंगे, उनको आप जब माइनस करेंगे तो जो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी उसको हम बोलेंगे प्लांटीज। तो कॉस्ट एलिमेंट इन रो कॉलम फ्रॉम द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट एलिमेंट इन द सेम रो। जब आप उन दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट को माइनस करेंगे, जो आपके पास सबसे बड़ी प्लांटी आएगी तो उसके जो सामने उस रो या उस कॉलम के जो सामने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट कॉस्ट होगी उसको हम बेटा मैक्सिमम वैल्यू देंगे। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द रो आर कॉलम विद द लार्जेस्ट प्लांटी। ब्रेक टाइज आर्बिट्ररी, allocate as much as possible to the variable with the least unit cost in the selected row और column। मैंने बताया था कि जो लीस्ट आपके पास वैल्यू होगी, कॉस्ट होगी, उसको आप मैक्सिमम वैल्यू देंगे। इफ अ रो एंड ऑफ द कॉलम आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, ओनली वन ऑफ द टू क्रॉस आउट एंड रिमेनिंग रो कॉलम इज असाइंड 0। सप्लाई डिमांड, जो बेटा आपके पास सप्लाई या डिमांड जिस रो में बराबर आ जाएगी उस रो या कॉलम को आप क्या कर देंगे, क्रॉस आउट। एनी रो और कॉलम विद 0 सप्लाई एंड डिमांड शुड नॉट बी यूज्ड इन कंप्यूटिंग फर्दर प्लांटीज। अगर आपके पास कॉलम और बाकी कॉलम और रो में वो सप्लाई 0 के इक्वल, डिमांड 0 के इक्वल नहीं आती तो आप इस प्रोसेस को अगेन जारी रखेंगे। इफ़ एग्जैक्टली वन रो और कॉलम with 0 supply और डिमांड remain uncrossed out stop। अगर आपके पास तमाम कॉलम और रो की जो आपके पास है डिमांड और सप्लाई 0 हो जाए तो आपका जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इफ वन रो कॉलम विद पॉजिटिव सप्लाई डिमांड remain uncrossed out determines the basic variable in the row column by least cost method stop। If all the uncrossed out row or column have remaining 0 supply and demand, determine the 0 basic variables by least cost method। Otherwise go to step 1। देखें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखें इसमें फाइंड द स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन बाय द गिवन प्रॉब्लम यूजिंग वैम मेथड या वोगल्स अप्रोक्सीमेशन। तो आप देखें पहला काम आपका है, यहाँ जो डिमांड है वो किसके बराबर हो, सप्लाई का। अगर डिमांड को टोटल को ऐड करें 5 + 15 + 15 + 10 तो क्या आ गया 45। सप्लाई को आप चेक कर लें, 15 + 25 + 5 तो क्या आ गया 45। पहला काम आपका ये है कि जो सप्लाई है वो डिमांड के क्या हो, इक्वल हो। अगर ये बराबर ना हो तो बेटा फिर आप इसको बैलेंस करने के लिए खुद आप कोई कॉलम या रो को आप ऐड करेंगे सप्लाई और डिमांड को इक्वल करने के लिए। तो देखें अब आप जो मैंने आपको पहले प्रोसीजर बताया अब उसका अमली मुजाहरा होगा, आप इसको अच्छे तरीके से ज़रा गौर करें। अब आप देखें इस कॉलम में कौन सी दो छोटी वैल्यूज़ हैं, 0 और 10। आपने इनमें से चूज़ करना। देखें यहाँ 0 है, 10 है, 11 है और 20, ये 4 कॉस्ट हैं, 10, 0, 20 और 11। आपने इनमें से दो जो सबसे छोटी हैं उनको चूज़ करना है। जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो क्या है, 0 और 10।
तो क्या करेंगे अगर 10 में से 0 निकालेंगे तो आगे पास क्या आ जाएगा 10। देखें यहाँ हमारे पास जो प्लेंटी है वो क्या आ गई 10। इनमें से चूज़ करें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 9 और 7। देखें 7 था, 9 है, 12 है, 20 है। जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है 9 और 7। 9 में से 7 निकालें क्या आ गया 2। यहाँ से तलाश करें इनमें स्मॉलेस्ट कौन सी है, दो चूज़ करनी है आपने स्मॉलेस्ट कास्ट, वो क्या है 0 और 14। तो 14 में से 0 निकालें तो क्या आ गया 14। अब यही काम करें कॉलम वाइज देखें इनमें से दो छोटी वैल्यू लेनी है आपने, कौन सी है देखें यहाँ पे 0 भी है, 10 भी है और 12। दो छोटी कौन सी हैं 0 और 10। तो 10 में से आप 0 निकालें तो प्लेंटी क्या आ गई 10। अब देखें यहाँ से दो छोटी कौन सी हैं इस कॉलम में 7 और 0। 7 में से 0 निकालें 7, क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए बेटा। बड़ी जब दो छोटी वैल्यू चूज कर लेंगे ना, दो छोटी वैल्यू, तो बड़ी में से छोटी माइनस किया करें 7। इस तरह यहाँ से दो छोटी वैल्यू कौन सी हैं 9 और 16। 16 में से 9 निकालें तो क्या आ गया 7। इसी तरह यहाँ दो छोटी कौन सी है इस कॉलम में, बेटा यही काम आप रो वाइज करेंगे, यही काम आप कॉलम वाइज भी करेंगे। तो देखें 18 माइनस 11 क्या आ गया 7। अब बेटा आप देखेंगे, अब आप देखेंगे जो कॉलम वाइज, सॉरी रो वाइज और कॉलम वाइज सबसे बड़ी प्लांटी कौन सी है। देखें यहाँ सबसे बड़ी प्लांटी कौन सी है 14। तो देखिए मैंने ये 14 कहाँ आता है, देखिए इसके सामने ना 14, इसकी प्लांटी 2 है, इसकी क्या है 10, ये सामने आता है। तो मैंने क्या मेथड क्या था, जो लार्जेस्ट प्लांटी होगी आपके पास फिर आप उस कॉलम में या उस रो में देखेंगे। देखें यहाँ रो वाइज सबसे बड़ी प्लांटी क्या है 14, कॉलम वाइज जो सबसे बड़ी प्लांटी है वो क्या है 10। ये इस कॉलम में देखेंगे और इस रो में आप देखेंगे बेटा, रो वाइज सबसे बड़ी प्लांटी 14, कॉलम वाइज सबसे बड़ी प्लांटी, यानी इस कॉलम और इस रो में हम जो लीस्ट वैल्यू है, कौन सी लीस्ट वैल्यू है 0, यानी सबसे छोटी कास्ट 14, 16, 18, 12, 10, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0, उसको हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे। क्या दे दी मैंने 5। क्यों, क्योंकि बेटा देखें इसको अगर आप फॉर एग्जांपल 0 0 तो क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस के इसके बराबर 5 के, और ये क्या है ये भी बराबर किसके है 5 के। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ वैल्यू 0 आएगी, 0 आएगी और 0 आएगी, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ गई, ये भी हमारे पास है 5। तो क्या करेंगे बेटा, हम इस कॉलम को क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे स्किप, क्योंकि ये हमारे पास जो डिमांड है क्या होगी पूरी। जब देखें आप इसको स्किप करेंगे बेटा, तो देखें इसको आपने क्या वैल्यू दी थी 5, तो इसकी जो डिमांड है वो क्या होगी 0, क्योंकि 5 में से 5 निकालेंगे क्या हो गया 0, 5 में से 5 निकालेंगे ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल होगी, क्या आ जाएगा 0। ये कॉलम ख़त्म, ये हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज़ हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगी। देखें वही मैंने लिख दी, देखें आप ज़रा चेक कर लें इसको, आपने वैल्यू वही जो वैल्यू हमारे पास है ये स्किप हो जाएगा, ये हमारे पास जो टेबल बच जाएगा। देखें आगे हमारे पास क्या है 0 10 20 11 11 7 9 20। अब आप देखें इसकी डिमांड क्या होगी 0, बेटा आप ये नहीं देखें इसकी जो सप्लाई है वो क्या होगी 0, ये सप्लाई है और ये हमारे पास क्या है डिमांड। देखिए बेटा इसकी सप्लाई 0 होगी, अब ये नहीं हिस्सा लेगा प्लांटी में। अब आप देखें इनको देखेंगे, अब इनको हम देखें इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है, वो दो छोटी वैल्यू लेनी है अपने, दोनों छोटी हैं 7 और 0। तो 7 में से 0 करेंगे तो क्या आ गया 7। देखें अब क्योंकि बेटा इसकी सप्लाई 0 हो गई है, ये अब प्लांटी में हिस्सा ये वाला रो हिस्सा नहीं लेगी। तो देखें 20 में से 9 निकाल लें 11 और 20 में से 11 निकाल लें 9। इस तरह देखें इस इधर 0 है 20 है 11 है, दो छोटी वैल्यू कौन सी हैं 0 और 11। 11 में से 0 माइनस करें 11, यहाँ दो छोटी वैल्यू देखें 7 है 9 है 20 है, 7 9 20, दो छोटी कौन सी है 7 और 9। 9 में 7 निकालें तो क्या आ गया 2। अब आप देखें सबसे बड़ी आपके पास प्लेंटी 11 है रो में, कॉलम में क्या है 11। इसको देखेंगे ये और ये कि आप इनको मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं। अब आप देखें अगर आप देखें कॉलम वाइज देखें तो हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू इसमें वो क्या है 9, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 15। देखिए क्यों, ये बाकी क्या आएगा 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 15 प्लस 0 किसके बराबर आ गया डिमांड 15 के। और इधर अगर आप ऐड करेंगे तो किसकी कमी 10 की, वो हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। इसका मतलब ये मुकम्मल हो गया और ये अब कॉलम क्या हो जाएगा यहाँ से स्किप हो जाएगा। तो 0 11 7 20
14 और 18। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, उसके बाद वही प्लांटी। अब वैल्यू हमारे पास 2 है, इसकी डिमांड क्या हो गई। आप थोड़ा सा देखें, जब ये 15 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 0, वैसे स्किप कर गया। और देखें ये 25 है, तो 25 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो पीछे क्या पा जाएगा 10, क्योंकि 25 में हमारे पास सप्लाई कितनी आ गई 15, तो पीछे क्या हमारे पास आ गया 10। ये भी आपने ख्याल करना है। तो अब आप देखें, इसको तो हिस्सा नहीं लेगा ख़त्म। अब 11 में से 0 निकाल लें 11, 20 में 7 निकाल लें क्या आएगा 13, इसी तरह 7 में 0 निकाल लें 7, और 20 में से निकालेंगे 11 तो क्या आ गया 9। अब सबसे बड़ी प्लांटी हमारे पास बेटा क्या है 13। तो आप रो वाइज देखें तो आपके पास जो छोटी वैल्यू है, देखें जो सबसे बड़ी प्लांटी उसको देखा करें। सबसे बड़ी प्लांटी हमारे पास क्या है 13। तो आप देखें इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है 7। बड़ा लीस्ट कॉस्ट, जो लीस्ट कॉस्ट हो उसको मैक्सिमम वैल्यू दें। इसको मैक्सिमम वैल्यू हम क्या दे सकते हैं 10। क्यों बेटा 15 हम पहले दे चुके हैं। 15 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, कि देखिए 10 लिखो, सॉरी यहाँ इसको छोड़े पीछे को, ये देखिए 10 है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू इसको कितने दे सकते हैं 10, क्योंकि 10 में से 10 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 10 इसके अब क्या हो जाएगी 0। इसी तरह इसको कॉलम वाइज भी देखें, जब आप 15 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगी डिमांड 5। बेटा ये माइनस भी कर लिया करें ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है वो बैलेंस्ड हो। क्यों बेटा 15 प्लस 25 कितना आया था बना 40, 15 प्लस 10 क्या है 40, 40 बराबर 40। बेटा सप्लाई बराबर डिमांड हो ना। देखिए 15 प्लस 10 35 और सॉरी 25, 15 प्लस 10 25, हर जगह पे बैलेंस हो। देखें सबसे बड़ी प्लांटी क्या है 13। अब आप देखें इस रो में जो छोटी वैल्यू क्या है 7, इसको मैक्सिमम वैल्यू दें 10, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 देंगे क्योंकि 15 पहले दे चुके हैं। 10 प्लस 15 किसके बराबर आ जाएगा 25 के, तो 10 में से 10 माइनस क्या सप्लाई क्या होगी 0, यहाँ से 15 में 10 माइनस किया तो क्या आ गया 5। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें 5 10 आएगा 15 और 0, तो ये रो क्या हो जाएगी अब ख़त्म। तो देख लें हमारे पास अब आ गया 0, ये अब ये रो, अब ये वाली रो क्या होगी ख़त्म। बेटा जिस रो की सप्लाई 0 हो जाए या किसी कॉलम की सप्लाई 0 हो जाए उसको हम क्या कर देते हैं स्किप। देखें अब इसकी सप्लाई क्या होगी 0, इसको हम क्या कर देंगे स्किप। 0 11 14 और 18। तो यहाँ पे देखें अब इन नेक्स्ट अब आप प्लांटी निकालने की ज़रूरत ही क्योंकि वो वैल्यू अब 2 बची सिर्फ। तो आप देखें आप इसको क्या है, मैंने बताया था कि क्या है 15 और ये 0 हो गया, ये 5 और 10। देखें 5 और 10। अब हम इनमें से देखें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, इन सब में से देखें छोटी वैल्यू क्या है 0, उसको हम मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 5, क्योंकि 5 है। ये 0 0 प्लस 5 5। आगे उसके बाद आप देखें इसको वैल्यू भी 0 अलाट होगी, इसको वैल्यू 0 अलाट होगी, इसको वैल्यू भी 0 5 अलाट होगी। अब सिर्फ ये बचा, इसको मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं 10। क्यों 5 प्लस 10 क्या हो गया 15 बराबर हो गया, ये क्या आ जाएगा 0। इस तरह ये भी क्या हो जाएगा 0, 10 में से 0। उस वक्त आप प्रोसेस ख़त्म करेंगे जब सप्लाई और डिमांड क्या हो जाएंगी 0 0। देखें बेटा अब आप इसको मैंने दोबारा पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया। अब आप देखें आपने इस 0 को आपने क्या वैल्यू दी हुई है 5, और इस 11 को आपने क्या वैल्यू दी हुई है 10। पीछे भी नोट कर लें, इस 7 की जगह पे आपने क्या वैल्यू दी हुई है 10, और उससे पीछे 9 की जगह पे आपने क्या वैल्यू दी हुई है 15। वो दोबारा पुट कर देना पूरे स्ट्रक्चर में। और सबसे शुरू में आपने 0 को क्या वैल्यू दी हुई थी 5। दोबारा पूरा स्ट्रक्चर लिखे आपने, यानी पूरा वही दोबारा जो शुरू में स्ट्रक्चर आपको लिखा हुआ था, ये वाला जो आपके पास था, जिसमें आपके पास डिमांड और सप्लाई गिवन थी, ये आपके पास जो कॉस्ट थी ये 10, ये 0, ये 20, ये 11, ये आपके पास 12, 7 और 9 20 और 0 14 16 18। सप्लाई आपके पास क्या थी 15 25 और 5। डिमांड आपके पास 5 15 15 और 10। तो यहाँ पे देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट था, आपने देखें आपने 0 को वैल्यू क्या एलोकेट की 5, और आपने 11 को वैल्यू क्या डिमांड क्या एलोकेट की 10, और आपने 18 को वैल्यू क्या एलोकेट की 0। इसी तरह आपने प्रीवियस में 7 को वैल्यू क्या अलाट किया आपने 7 को 10,
और 9 को आपने क्या वैल्यू अलॉट की थी 15। इसी तरह जो आपके पास पहला था जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था, और 0 को आपने वैल्यू क्या अलॉट की थी 5। अब आप चेक कर सकते हैं डिमांड के बराबर सप्लाई सप्लाई। 5 + 10 15, 10 + 15 25, 5 + 0 5, क्या आ गया 5, 5 + 10 15, 15 बराबर 15, 10 + 0 बराबर 10। तो अब क्या कास्ट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। इसका मतलब बड़ा क्या हो गया, हमारे पास कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस 5 × 0 दरमियान में प्लस 10 × 11 प्लस 10 × 7 प्लस 15 × 9 प्लस, अगर आप देने को आप वैल्यू 0 अलॉट कर सकते हैं, वो आंसर 0 ऐसे लिखते नहीं हैं, आप इनको वैल्यू 0 0 अलॉट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 5 + 0, ये मल्टीप्लाई 0, ये मल्टीप्लाई 0, ये मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, ये 0 हो गया। 10 और 11 110, 10 × 7 70 और 15 × 135। आप इन सब को ऐड करें तो 315, तो हमारे पास जो कॉस्ट आई वो क्या आ गई 315। ये हमारे पास था वोगल्स मेथड या वैम मेथड, जिसको हम इस्तेमाल किया, जिसका हमने प्लेंटिस के मेथड से हमने प्लेंटी के मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड था। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।